तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं समीर रिदंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हुई। ये वीडियो है पाकिस्तानी हीरो की सरदार सना अमजद का। तो इसमें सना अमजद पहुंची है पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पूछने के लिए, भाई ये हो क्या रहा है, केपीके में अलग चल रहा है, सिंध में अलग, बलोचिस्तान में अलग, पंजाब में भी इनकी मारी जाएगी अब धीरे धीरे। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत, ये बोलते हैं क्या इस पे। वैसे भी इंडिया का नाम लेंगे डेफिनेट सी बात है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और इनकी पलाई देखने के लिए साथ के साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, बिना किसी देरी को करते हैं इनकी हम पिलाई, होगी फिर इनकी अच्छी वाली धुलाई। आपका नाम? क्या करते हैं? मैं एज ए टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर हूँ आईबेक्स में। जबरदस्त। अच्छा सर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं, आज़ादी की तहरीक चल रही है। वो कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। आज़ाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। हम तो जम्मू कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवा कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है उसने भी आज़ादी का मुतालबा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया के साथ मिलना है। क्या कहेंगे? असल में बेसिकली 2 वीक्स पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी हालात ख़राब थे कनाडा के, जिसकी वजह से जो कैनेडियन सफ़ीर है वो उनको भी इन्होंने कनाडा से आउट कर दिया है, और जो इंडियन सफ़ीर है वहाँ भी वो बैकआउट हो गया है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि जो कनाडा खालिस्तान जो है एक सूबा बनना चाह रहा है कि मतलब सिखों को, और पाकिस्तान जो है इस चीज़ की सपोर्ट लाजमी उन्हें कर रहा है, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है वो पाकिस्तान को ऐसे समझते हैं जैसे हमारे लिए खाना काबा या मदीना मुनव्वरा है, वो इस चीज़ को समझते हैं। और बेसिकली जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ जो है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान नहीं काम करवाया, पाकिस्तानी ISI नहीं काम करवाया, लेकिन इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तेरे बोलने से घंटा कुछ होगा वे हैं वे, ये ऐसे बोलते हैं भाई साहब जैसे इनको सब चीजें पता है। राय ये कर रही है, ISI ये कर रही है, इन्होंने ऐसा करा। घर में आटा है इसका पता है तुम्हें? धोने के लिए पानी बचा है इसका पता है तुम्हें? इनको ये नहीं पता होता इनके घर में आटा है कि नहीं है, लेकिन इनको ये पता होता है कि भाई कनाडा में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, ये इंडिया करवा रहा है, राय ये करवा रहा है। अरे भूतनी वालों, कच्चे में कितने छेद हो चुके हैं तुम्हें ये ही नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों दी तुमसे ऐसे ही करवा लो कि जैसे कि तुम आइंस्टाइन के बाप तुम ही हो। हैं वो चीज़ को ऑपोजिट शो करवाने के लिए इंडियंस जो है वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे ऐसी ऑपोजिशन सीज जो है वो क्रिएट अप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मुल्क में अफरा तफरी फैले, बॉम्ब ब्लास्ट दोबारा हो। इस वजह से जो पिछली दफ़ा ये मतलब 2-3 दिन पहले जो हमला हुआ है, मतलब ये बलोचिस्तान वाले सेक्टर में या KPK वाले सेक्टर में, ये भी जो है ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोग जो है वो बेसिकली उस चीज़ से जोड़ सकते हैं। आप ये चीज इस चीज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आज़ाद कश्मीर के लोगों का वही मसला है जो पंजाब का मसला है, जो सिंध का मसला है, जो बलोचिस्तान का मसला है, जो पेशावर का मसला है। सबको बेसिक वसाइल जो है मयसर नहीं आ रहे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब को तो फिर सहूलियात मिल रही है ना, आज़ाद कश्मीर को तो वो भी नहीं मिल रही। असल में आपका जो सूबा पंजाब है ना, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यार लाहौर को ही सारा अपग्रेड कर देते हैं, आधे से ज़्यादा जो है वो बजट जो है वो लाहौर पे लग जाता है, लाहौर के रोड्स पे लग जाता है, लाहौर की इन चीज़ों पे लग जाता है, हर चीज़ पे लग जाता है। लेकिन असल हकीकत ये है कि लाहौर जितने भी फॉरनर्स, जितने भी लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लाहौर ही आते हैं। ये बात को कहना बिल्कुल भी ये जो ममाने होगा कि आप ये कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन अब जो मैं बात कर रही हूँ बेसिक मसले का ना, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करता है आपके लाहौर में, कराची में है? मेरे ख्याल से तो वहां पे सिर्फ टेररिस्ट इन्वेस्ट करते हैं हटने के लिए। वहां कोई चूतिया है कोई इन्वेस्ट करने जाएगा? तुम्हारे जितने बिजनेसमैन तुम्हारे पाकिस्तान के हैं वो वहां नहीं रहना चाहते, वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पता उनको डूब जाएंगे मदर भगत। निहायती जाहिल इंसान हट। मतलब मैंने सोचा चल पढ़ा लिखा है, लेकिन वही बात, मुंह खोला सीधा कर दिया साले ने। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जाती है, साला अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, तो सबकी मेंटेलिटी सेम। रा कर ला रही है, गांड फटी पड़ी है, पाव पाव के बम है। आयशा कह रहे हैं हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें रोजमर्रा जिंदगी के वसाइल नहीं मिल रहे। असल में ये भी आप कह सकते हैं कि या ये ना हो कि वहाँ कोई न्यू जो अपना पार्टी है वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो हाईलाइटेड करना चाहती हो, वो आना चाहती हो और वहाँ के लोगों को ख़राब कर रही हो। जैसे यहाँ लोग कहते हैं कि यार ये 5-5 हज़ार रुपये दे के आप जलसों में चले जाएं, 2-2 हज़ार रुपये दे के आप जलसों में चले जाएं। इस चीज़ को भी ये चीज़ आप कह सकते हैं कि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमें इंडिया के साथ जाना है, हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। अब आप इसे इंडिया की साजिश तो नहीं कह सकते कि इसमें इंडिया की साजिश है। बेसिकली आपके जो पॉलिटिक्स जो है, लोग पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी शायद इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, कि आप ये कह सकें कि यार ये जो बंदा है ये इस तरह कर रहा है, या ये बंदा इस तरह कर रहा है, या ये बंदा इस तरह कर रहा है, हो सकता है। लेकिन मैं एज यूजुअल इस डायरेक्टली जो है आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस, के मतलब मैं कहूँ ये कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये कि इंडियन हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके सूबा बलोचिस्तान में वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप खड़े, आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर पे है, वो तो बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है थ्रू अफगानिस्तान।
तो आप नहीं कह सकते किसी भी मुल्क को तबाह करना हो सबसे पहले उनके लोगों को ही आपस के, जिसे कहते हैं मुट्ठी में किया जाता है कि यार इन लोगों को कैसे मुट्ठी में किया जाए ताकि लोग तबाह बर्बाद हो। That's right. इस बंदे की इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ। ये चीज इंडिया में करते हैं ये पाकिस्तानी, ये जितने रिएक्शन चैनल्स हैं ये असलियत अपनी दिखाते नहीं है, लेकिन कहीं ना इनकी फ्रस्ट्रेशन दिख जाती है। जैसे मैंने वो वीडियो डाली थी एक वो पाकिस्तानी झिलमिली की, वो चिमकांडी सी की, तो इनकी असलियत दिख जाती है। वो कंट्रोल नहीं कर पाई, ये लोग बहुत कंट्रोल करते हैं, मजे में है ना, तो ये लोग कंट्रोल करते हैं। और हमारे इंडिया के भाई साहब मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं दबा के, मोनोपोली चल रही है ना लोगों की इंडिया के अंदर तगड़ी वाली। क्या करें, समझते नहीं है इतने। मेरे को नहीं लगता यार हमारे इंडिया में समझदार लोग नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत है, लेकिन इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मैं इसकी बात से 101% एग्री करता हूँ कि किसी घर को बिगाड़ना होता है, कहते हैं उसकी औलाद बिगाड़ दो, और ये लोग न्यू जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। पता है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं, किसी ओल्ड जनरेशन को नहीं टारगेट करते, क्योंकि ओल्ड जनरेशन ने इनके असली चेहरे देखे हैं, न्यू जनरेशन ने इनकी असली चेहरे। अरे ठीक है, दुश्मन था वो बातें छोड़ दो अब, लेकिन कुत्ते को कितना भी घी खिला लो उसको घी हजम नहीं होगा, कितनी भी पुचकारिए इनको, सांप को दूध पिलाओ, ये मादरचोद काटेंगे। और ये सच बात है, मैं गलत नहीं हूँ। अभी यहाँ से जिस दिन ये इनकी वर्ल्ड कप की टीम जाएगी ना, या तो यहाँ होते सोते ही कुछ ना कुछ होगा, या जाने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पैसे आ जाएंगे। लश्कर तैयबा, मस्कर तैयबा, उसकी मम्मी का तैयबा, उसकी बुआ खाला का पैबा, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे फिर एकदम से ही, चुनमुने काटेंगे पिछवाड़ों में पैसे आते के साथ ही, फिर कुछ ना कुछ होगा। और रही पीओके की बात, ज्यादातर तो लॉन्चिंग पैड वहीं होते हैं। बाकी भाई बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ तो बताओ मुझे। पाकिस्तान की आवाम ये भी करती है कि जी जो शरीफ फैमिलीज के सारे बिजनेस इंडिया में मौजूद हैं, लिहाजा पाकिस्तान को खराब करने में, आज पाकिस्तान का ये हाल करने में शरीफ फैमिली मुलव्विस है। बेसिकली देखे ना, अगर आप कोई कहता है इमरान खान ये कर गया, कोई कहता है नवाज शरीफ ये कर गया, शहबाज शरीफ ये कर गया, बेसिकली फिर अवाम ही ऐसी है कि जो उनको वोट दे देती है हर बार। अब देखे ना, एक पेट्रोल पंप वालों ने कहा था कि हम लोग जो है वो अपना आपको आज फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, तो पूरे लाहौर की आवाम जो है ना वहाँ घुस गई थी, लेकिन उस चीज़ के लिए नहीं आगे आए कि जिसके लिए आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएं। उस चीज़ के लिए आगे नहीं आए कि जिससे आपकी जो 3-4 नस्लें आगे आने वाली वो संवर जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि हम अपनी हुकूमत का किया हुआ, अपना किया हुआ हमेशा इंडिया पर क्यों डाल देते हैं। अब देखें कि पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात फिर बढ़ते चले जा रहे हैं, और टीटीपी ने जो है इसका जिम्मा भी कबूल किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलव्विस है। आफ्टर योर क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें कि जो अपना एक चीज़ है, कई ऐसे अफगानी हैं जो कि पाकिस्तान में इलीगली रह रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी रेजिडेंट जो है, अगर वो अमेरिका कनाडा जाना चाहता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं थ्रू वीज़ा। तो आपने अफगानियों को क्यों जो है वो एंटर होने दिया जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है? इस जाहिल के बच्चे को ये बताओ, पाकिस्तान कनाडा यूएस नहीं है। अपनी औकात, तुम लोगों की औकात चप्पल में लगी हुई उस च्युइंगम की तरह है जो रोड पे रगड़ के लोग फेंक देते हैं, थूक देते हैं, समझ गए। और तुमने अफगानियों को क्यों रखा हुआ है दुनिया जानती है, क्योंकि तुम अफगान के नाम पे पैसे खाते हो, अफगानियों के नाम पे खाते हो, पीओके के नाम पे खाते हो, फ्लड के नाम पे खाते हो। इस जाहिल के बच्चे को बड़ा पढ़ा लिखा तो छूती, और ये सामने खड़ी है हीरो की सरदार, ओ बागड़ बिल्ली है, सुअर के थूत जैसी। पता नहीं इसको सब पता है, लेकिन बोलेगी थोड़ी ना। एजेंडा फिर इनका चेंज हो जाएगा। बस हर चीज ही नहीं है। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इन्हें निकालो, जिसकी वजह से वो भी गर्म हो गए, हम लोग भी गर्म हो गए। आपके मुल्क के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बिल्कुल ये ऑपोजिट चीज है, जिसकी वजह से आपकी हर चीज है वो नीचे जाती जा रही है। इकोनॉमिकल आप स्ट्रॉन्ग नहीं है। बच्चा जो है, एक पाकिस्तान में मुझे आप ये बता दें, एक लम्स है, एक LSE, एक फास्ट है, वहाँ के बच्चे को पढ़े लिखे डायरेक्ट 3.5 लाख 4 लाख सैलरी मिल रही है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के बंदा जो है हेले कॉलेज से निकल के वो 40,000 पे जॉब कर रहा है। आप कैसे ऑपोजिट हो जाएगा बंदा? ये चीज़ें, और तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, ये क्या था कि वहाँ के कनाडा, फ्रांस के, यूएस के वीजे होते हैं, तो भूतनी वालों नाव में तैर के तुम्हारे फूफी के बच्चे जाते हैं या किसी और कंट्री के जाते हैं, और जाके तुम लोगों को वहां पे तुम्हें शरणार्थी में तुम्हें रहने के लिए बंदे जगह दे देते हैं। तुम लोग जाके वहां पे करते क्या हो? अफगानी इतने शरीफ, मैं मानता हूँ अफगानी बेशक से वहां पे रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को कमा के वहां पे टैक्स पे करते हैं, तुम्हारी तरह जहालत नहीं करते, गंद मचाते हैं यहाँ। तुम लोग क्या जाके करते हो वहां पे दूसरी कंट्रीज में? तुम्हें वीजा मिले ना मिले, तुम अगर वैसे भी जाके रह लोगे, तुम जाके वहां पे अपनी छाती चौड़ी करते हो, अरे हमें तो अब ये हक चाहिए, हम तो शरिया लेके आएंगे। उनकी बेटियों को रेप करते हो, तुम ड्रग बेचते हो, ग्रूमिंग गैंग चलाने चालू कर देते हो। तुम जाहिलों ने लंदन का एक पूरा का पूरा सिटी उसको बैंकरप्ट कर दिया, क्योंकि हराम की खाने की आदत पड़ गई है। रीजन है ना, किसी को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है ना, शुरू में हराम की दे दो, वो पूरी जिंदगी हराम की खाने की सोचता है। भीख में मिला पाकिस्तान, इसलिए भीख मांगते 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 ये हो तुम। और सच अच्छी बात है,
तुम लोगों को हर जगह से ऐसी लात पड़नी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, सीरियसली चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की औकात गूंज ऐसी है जिसपे सुअर मुंह मारते हो, तुम ही सुअर हो, वही सुअर हो तुम, उसको खाते रहते हो, थूक के चाटते हो हमेशा, है ना। जैसे तुम्हारा रमीज राजा, पहले हमारी पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया, मरवाने के लिए फिर आगे हम मुझे आने तो भाई वीजा दे दो, चूतिए साले, वीजा की जगह दे भटाभट। वापिस आते हैं, आपको लगता है कि आजाद कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए? बेसिकली तो मैं कहूँगा कि नहीं, नॉट। क्यों? अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ तो ये कहना चाहिए कि अगर आज़ाद करना है तो पहले भी वो आज़ाद ही था, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर टेरिटरी था ना वो। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो आज़ाद नहीं है, वो तो आज़ाद है। वो आज़ाद हैं तो फिर वो आज आज़ादी क्यों मांग रहे हैं? उनका वज़ीर-ए-आज़म अलहदा है, हाँ फ़ौज हमारी बैठी हुई है, ठीक है, फ़ौज अगर हमारी बैठी हुई है तो इट्स गुड कि मतलब उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है, तो उन्हें कहो ठीक है हम अपनी फ़ौज वापस बुला लेते हैं, आप अपनी फ़ौज आगे बना लें, कर लें। सेफ्टी कर दी है उनकी, हैं उनके घर के बच्चे गायब हो जाते हैं, उनको घंटा पता नहीं लगता। आए दिन उनकी वजह से, तुम्हारी चूतिया फौज की वजह से, भगोड़ी फौज की वजह से, नपुंसक फौज, मुजरे वाली फौज की वजह से उनके घरों में राशन तक नहीं बचा हुआ है। तुम्हारी मुजरे वाली फौज की वजह से आज तक वो बेचारे डेवलप नहीं कर पाए। तुम्हारी मुजरे वाली फौज की वजह से वहां पे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स नहीं है। तुम्हारी मुजरे वाली फौज की वजह से वहां लड़कियों को स्कूल जाने के लिए भी 36 अड़ंगे पालने पड़ते हैं। मुजरे वाली फौज की वजह से वहां पे टूरिज्म नहीं है। मुजरे वाली फौज की वजह से जहां से बिजली बनती है उन्हीं को डबल रेट में उनको बिजली दी जाती है। तुम्हारे मुजरे वाली फौज की वजह से सिक्योरिटी कर रहे हैं अजील, उनकी जिंदगी झंड कर रखी है तुम लोगों ने। अब वो फैलने हैं तो तुम्हारी वापस आएगी तुम्हारी फौज, लगता है, क्योंकि अगर वापस आ गई तुम्हारी फौज तो कश्मीर करके अपना रंडी रोना कहां सुनाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही यही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गांड मारा इमरान खान, चूल्हे में गई फिजा खान। तो बेटा जी 2024 में ये हो गया, कश्मीर बन जाएगा हिंदुस्तान, चीखती रहेगी फिजा खान और बुंड मराए इमरान खान, फिर फटके हो जाए तुम्हारी फलावत, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ये चीज नहीं होती कि हमारी फौज भी वहां लड़े मरे और जाके आप ये कहेंगे जाके जी हमें अलहदा करें, ये बात नहीं ना होती। आपने तुम्हारी फौज लड़ती है दिखा के भागती है, पिछवाड़ा दिखा के, पिछवाड़ों को गोलियां पड़ती है, धाएं धाएं, यहाँ कभी यहाँ से चलते कभी वहां से चलते हैं। कभी लड़ी है तुम्हारी फौज, चूतोड़ों पे गोलियां खाते हैं, तुम उनका एक मारते हो तुम्हारे 10 ठोक देते हैं। और ये मेरा बयान नहीं है, तुम्हारे फौज के बंदों का ही बयान है। टैंकों में दिल बकचोदी का ट्रक चलवा लो इनसे, बाप मरे दे रहे में तो बेटा पावर हाउस। कश्मीर उनसे लिया है, वो भी मुजाहिदीन ने लिया था जिस तरह लिया था। अब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ या मैं कोई और चीज़ पढ़ता हूँ तो हमें तो बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, वो कुछ है वो कुछ है। अब इमरान खान के साथ क्या किया, एक 35 साल से गवर्नमेंट कर रहा है बंदा, मैं आपको कहता हूँ 35 साल से काम कर रही है, मुझे रिजल्ट दें। अब आप कहेंगे जो 3 साल के आने वाला बंदा वो रिजल्ट दे सकता। ये थी इनकी आज की जहालत, ये जहालत यही होती है खत्म। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि इस जाहिल को क्या इनाम दिया जा सकता है कमेंट सेक्शन में। अब गालियों से तो स्वागत मत करना यार, क्योंकि फिर वो ना अपने आप ही वो हाइड हो जाता है, फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है कहाँ है। तो नॉर्मल अपनी अलग भाषा में कमेंट सेक्शन में इनको बता सकते हो। बाकी चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।